वालेकुम। हेलो गाइस, मैं हूं गुलजार अहमद। मैं गुलजार हसन। मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस, आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जो है अपना खान सर की वीडियो है JF-17 थंडर, हमारे जो एयरक्राफ्ट है उनके बारे में देखते हैं अभी क्या देखते हैं वीडियो के बाद ये ऑथेंटिक बात करते हैं पूरी ऑथेंटिक रिएक्शन। चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर एक जहाज बनाया। जहाज का नाम रखा ज्वाइंट फाइटर JF-17, ज्वाइंट फाइटर 17। इसका एडवांस वर्जन 18 आएगा, 19 आएगा। ज्वाइंट फाइटर, ये फाइटर इतना खतरनाक है कि चाइना और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर बनाया है, लेकिन चाइना यूज नहीं करता है। अब आप समझ जाइए क्यों नहीं यूज करता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना यूजफुल ही नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ठीक ठाक है। वो सब अभिनंदन को पकड़ लिया था, सब पाकिस्तान छोड़िए नहीं रहा था, कर रहा था दामाद बनी तो क्या हम वो कह रहे छोड़ मैं बिया हो किलो चाय वो पिला रहा था, चाय पियो, चाय ठीक है ना, हम दामाद ना पकड़ लिया सबके। यहीं लाहौर में देखे हम, बढ़िया कराची में भी है, 2-3 को करा देंगे हम। बाद में कहा था कि चाय, अरे भाई एक तो पाकिस्तानी हमसे मिला, कहा कि देखे हमने अभिनंदन की कितनी इज्जत किया, तो कहा कि भाई हम कहें कि देखो तुम लोग टूटे तो इंडिया से ही हो, हिंदुस्तान का तो कल्चर है दामाद की इज्जत की जाती है, इसमें कौन सा एहसान किया। भड़क गया हमारे ऊपर। अजब हाल है। कहता है कि आप हम लोग से इतना चिढ़े क्यों रहते हैं। भैया ये खुद से पूछो, नहीं पूछे। देखिए इस गधे ने इस JF-17 जो फाइटर बनाया है, इसका जो इजेक्शन सीट होता है, पायलट जिस सीट पे बैठता है ना, तो उसकी एक ऊपर कैनोपी लगती है, शीशा, ऐसे फाइटर पायलट ऊपर शीशा ढक लेता है। लड़ाई के दौरान जहाज पे जब गोली लग जाती है तो पायलट उसी में रहेगा तो मर जाएगा जल के। तो वो ना एक सीट के नीचे एक इजेक्शन सीट होता है, खींच देगा ना तो सीट जो होता है, ऊपर का शीशा जो होता है उसमें ब्लास्ट हो जाता है, ऊपर से पायलट खुल गया, और सीट के नीचे 2 रॉकेट लगे रहते हैं, और रॉकेट उसको फेंकता है 100 फीट ऊपर। नहीं तो ऐसे कूदेगा ना, ऐसे अरे कूद रहे हैं तो पीछे से जहाजिया का विंग्सवा जो होता है आके 2 टुकड़ा में फाड़ देगा पायलट को। तो इसे उठा के देखना पड़ेगा किसका पैर है ये। तो इजेक्शन सीट बहुत जरूरी है, बहुत सारे पायलट्स की जान बचाता है। अक्सर सुनते होंगे हमारा MiG-21 गिरा, कभी कभी हम लोग का मिराज जहाज गिर जाता है, तो कभी कोई पायलट बच जाता है, कभी नहीं। तो टाइम से अगर इजेक्शन सीट खुल गया तो बच जाता है, क्योंकि रॉकेट में फेंक देता है और उसमें इतना सिस्टम लगा रहता है ना कि वो सारा चीज ऑटोमेटिक होता है। बस एक बटन दबाए तुरंत ऊपर की शीशा तोड़ेगा, सीट को फेंकेगा 100 फीट ऊपर, जहाज चली गई आगे, और तब तक पैराशूट खोल देगा, आप आराम से गिरिएगा। एकदम जान बचाने में बहुत काम आता है, लेकिन ये बहुत टेक्निकल चीज है। कई बार ऐसा होता है ना कि सीटवा काम ही नहीं करता है, तो कई वो पायलट जल के मरता है। कहाँ जाइएगा, खुलबे नहीं करेगा। तो ये जो इजेक्शन सीट है वो सबसे ज्यादा ब्रिटेन बनाता है। कौन बनाता है? ब्रिटेन, नहीं तो रसिया बनाता है, नहीं तो अमेरिका बनाता है। अब देखिए पाकिस्तान का जो JF-17 फाइटर है, उसका जो इजेक्शन सीट है वो किसने बनाया है? ब्रिटेन। इंजन जो बनाया है, बॉडी जो बनाया है, चाइना। इंजन खरीदा है रसिया से, पेंट हुआ है पाकिस्तान में। ज्वाइंट फाइटर पेंट हुआ है पाकिस्तान, नट बोल्ट कसा है, सब टायर वायर में हवा है कि नहीं चेक कर लिया है, पंचर वंचर तो ना है, सब बना दिया ठीक ठाक से, बस उतने काम है उसका। अब ये गधा जाके बेचने गया किसको? अर्जेंटीना को। अब भारत को दिखा रहा है देखो अब हम डिफेंस एक्सपोर्ट कर सकते हैं, दुनिया हमको खरीद रही है जहाज। ब्रिटेन सुना रे चोट्टा कहीं का, तुम हमारे दुश्मन को बेचेगा, हम तुमको इजेक्शन सीटें ना देंगे। ले अब पाकिस्तान को जो अपना जहाज है ना, उसका भी इजेक्शन सीट रोक दिया है ब्रिटेन। अभी चाइना के पास गया, कहा कि भाई देख हमारा इजेक्शन सीट तो है, लेकिन वो इजेक्शन सीट काम नामे का है, वो एक तरह समझ जाओ कि बारात का ललका कुर्सी है बस। उसमें पायलट बचने की चांसेज नहीं है। तो बताइए बेचारा गया था बेचने के लिए अर्जेंटीना को। यही हम कहते हैं कि यहां कोई टीचर इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाता भी है कि नहीं, समझ में नहीं आता। अगर कोई पढ़ाता तो बता देता कि भैया तुम्हारे जहाज में लगा हुआ है जो इजेक्शन सीट है ब्रिटेन का, और ब्रिटेन का जानी दुश्मन है, वो किसी कीमत पे ना देने जाएगा। एगो तो बिका नहीं, अपनों सप्लाई रोक लिए, तो अमेरिका से हाथ जोड़ रहा है।
कुछ सप्लाई उप्लाई दिलाइए। तो अमेरिका कह रहा अच्छा ठीक है, ये लो पैसा लो, हमारा जहाज खरीदो। पैसा उसका, सामान उसका, सब उसका, बेचारा परेशान है यहाँ पे अपने आप में। तो क्या कीजिएगा, एक टाइम आएगा जब हम लोग उसको एक्वायर करेंगे। कैसे कैसे कोई पुरान गाड़ी आदमी सेकेंड हैंड खरीद लेता है, तो एगो देश खरीदा जाएगा, सेकेंड हैंड खरीद के मिला लिया जाएगा यहाँ पे। तब समझ में आ रहा है कि नहीं किस देश का किससे झगड़ा चलता है। ये नहीं कि जैसे मन तैसे उठा के चल दिए वहां पे। आपके गांव में ऐसा होता होगा, उनको ब्याह में बुलाएंगे तो हऊ वाला चाचा ना आएंगे, ऐसा होता है कि नहीं होता? सेम वही कंडीशन यहाँ भी होता है, बड़े लेवल पे होता है। इस चाचा को बुलाएंगे तो वो चाचा घुसी आ जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बहुत तरीका होता है। आगे बढ़ जा। भारत को ऐसा नहीं हो सकता। पहला बात, भारत इनसे नहीं खरीदता, हम लोग रसिया से खरीदते हैं, तो हम लोग बेच देंगे। ब्रिटेन चिल्लाएगा ज्यादा ज्यादा, ऐसे गलत है ये, स्टील रोक देंगे हम लोग। जाओ सोचा स्टील रुका तो सब रुक जाएगा। हर जगह स्टील है ना, स्टील की जरूरत है। बर्तन थरिया वो सब तो हाथ से खइबो नहीं करता, चम्मच टाटा हाथे से खाओ। ओ माय गॉड, रोटी नहीं उठ रहा है। ब्रिटेन वाला सबको चम्मच से खाता है सुसु। अरे वो सब खइबे कितना करता है, सब तनी मनी खाता है सब। तो अर्जेंटीना, ये समझ में आ गया अर्जेंटीना? ये बताइए, अगर अर्जेंटीना और ब्रिटेन दोनों से एक साथ आप काम करा सकते हैं? करा सकते हैं, बशर्ते आप ब्रिटेन पे डिपेंडेंट नहीं है। तब हम डिपेंडेंट नहीं है, हमरा से कोई मना करे ना भारत से, घुसिया के तुम रहो। भारत यहां आप कह रहा है कि हमारा खरीद लो। अब देखिएगा तेजस खरीदेगा, सही बता रहे हैं। इसके पास दुइये को ऑप्शन है, या तो JF-17 खरीदे, या तो F-16 खरीदे, या तो तेजस खरीदे। तेजस खरीदे या तो यूरो फाइटर खरीदे। यूरो फाइटर में ब्रिटेन की हिस्सेदारी है, देगा नहीं। अमेरिका का F-16 देगा नहीं। पाकिस्तान का जो है आपका JF ये कैंसिल हो गया। सोच रहा जाओगे कहां तुम? बड़ी इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाते हैं, बड़े हाई स्टैंडर्ड के ये खान साहब हैं, लेकिन इनका हंस मजाक का भी मूड होता है। हंस मजाक में भी हल्के फुल्के अंदाज में भी सारा कुछ आगे वाले को सब कुछ क्या डालते हैं, वो लपटी चिपटी बातों में सारा कुछ बता भी जाते हैं। हंसते तो रहते हैं। बात जो मेन पॉइंट है ना इसमें पूरी वीडियो में, ये वो यही है कि इंडिया डिपेंडेंट नहीं है। बस मेन यही है बात सिर्फ इतनी है, पूरी स्टोरी का उसका जो तेजस पाकिस्तान है, वो डिपेंडेंट है। पाकिस्तान के पास कोई चीज अपनी नहीं। पाकिस्तान ने ये क्लेम तो किया है कि पाकिस्तान JF-17 थंडर जो ब्लॉक 3 पाकिस्तान खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है, पाकिस्तान असेंबल कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। लेकिन वो ये जो पाकिस्तान पार्ट्स ले रहा है चाइना से, रशिया से और ब्रिटेन से ले रहा है, तो जारी बात है जब जिससे लेंगे अगर उनके दुश्मन मालिक को बेचेंगे तो वो नाराज तो होंगे जरूर भाई। तो खुद ये मैं बात कर रहा हूँ, इंजन कहाँ से लेता है, वो रशिया से। कहाँ से लेता है, वो 3 मुल्कों से वो इकट्ठा ज्वाइंट वो बनाता ये है। नाम ही तब है ना ज्वाइंट। किसी को तो वो सेल ही नहीं कर सकता, हर मुल्क के अपने अपने दुश्मन होते हैं। तो मैं कहता हूँ भाई थंडर वो इंडिया का तेजस वो जरूर लेंगे। मैं तो कहता हूँ ये वो डील होगी है इंडिया की। पाकिस्तान वाली तो पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए था ना कि हम किस मुल्कों के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे हैं उनको दें। हम सोचेगा पहले तो सोचे ना, हम ऐसे ना अब ये इंग्लैंड को अपना। और यार आपके पास मुझे ये बताएं कि आपके पास कुछ है देने को? अपना कुछ है? मैं तो हैरान हूँ कि पाकिस्तान जो है वो अर्जेंटीना को जहाज दे रहा है। मैं उस वक्त से हैरान हूँ कि पाकिस्तान भी एक्सपोर्ट कर सकता है जहाज। और यार आपके कोई फाइटर जेट में कोई मसला आ जाए ना, आपके कारीगर इंजीनियर तो इस काबिल नहीं है कि उनको रिपेयर कर रहे हैं। आप जो मेंटेनेंस दे रहा है आपको जो अमेरिका, वो किसके आएंगे? वो अमेरिका के कारीगर होंगे या अमेरिका के इंजीनियर होंगे, वो अमेरिका का पैसा होगा। और आप क्या उनको देंगे? अमेरिका को आप उनको देंगे गुलामी, आप उनका गुलाम बनेंगे। वो आपको यूज करेगा यूक्रेन और रशिया की वार में जिस तरह कर रहा है, जिस तरह ये शवाद मिल रहे हैं, जिस तरह ये बातें उठ रही हैं कि पाकिस्तान का बना हुआ पाकिस्तान बनवा रहा है यूक्रेन के साथ मिलकर एक डर्टी बम बनवा रहा है ना, इसके चर्चे हो रहे हैं, यूक्रेन को बनाने में मदद दे रहा है। इस तरह की अफवाहें आ रही हैं। तो फिर सर अगर आप किसी की हुक्म फर्मा बरदारी करेंगे तो सारी बात है वो आपको फिर टुकड़े भी फेंकेगा। तो ये तो बात है। अगर आज
आपने कुछ हमने बनाया होता, या चना पर डिपेंडेंट है, या मैका पर डिपेंडेंट है, या यूके पर डिपेंडेंट है, किसी ना किसी पर आप डिपेंडेंट जरूर ये है। मुकम्मल जहाज पाकिस्तान में बनाया होता, हर चीज इधर बनाया से होता। संभल होती, तो किसी की जरूरत नहीं थी किसी को वो ऑर्डर जो इसको मजा देते। कि जिस मुल्क को देते, आपकी इतना जहाज स्ट्रांग है तो कोई भी मुल्क आपको ये डील देगा तो ये अच्छा होता पाकिस्तान के लिए। आप अर्जेंटीना के साथ डील की है, इंग्लैंड ने आपने बोला सीट ही नहीं देंगे, तो ये तो बात है ना कि खुद की जो चीज है उसमें आप जो इंडिया है वो किस मुल्क को भी तेजस देगा। अच्छा भाई वो गुलजार, खरीदेंगे। एक चीज और है कि मैं एक से सुनता था कि हमारा जो डिफेंस सिस्टम है ना, या हमारी जो डिफेंस के लिहाज से वो हम बहुत काफी मजबूत हैं, लेकिन और हमने एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर। मैंने खुद भी JF-17 थंडर के बारे में सुना था, ब्लॉक 3 के बारे में कि पाकिस्तान में बन रहा है, असेंबल हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग इधर ही हो रही है, सारा कुछ यही का है, और हम मुख्तलिफ कंट्रीज को सप्लाई भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ कंट्री मलेशिया, ये इस तरह की मुझे ये बातें सुनाई भी दी थी। लेकिन जो अब खान सर बता रहे हैं कि पाकिस्तान को रोक दिया है, यूके ने रोक दिया है, तो ये तो बड़ी हैरानकुन बात है। और तेजस वो लेंगे ही, और इस JF-17 थंडर का मुकाबला किया जा रहा था राफेल के साथ, लेकिन मैंने कहा कि कंपैरिजन पढ़े ना तो यकीन करें राफेल तो काफ़ी ज़्यादा आगे है JF-17 थंडर से। वो स्टेल्थ फाइटर जेट है 5th जनरेशन का, लेकिन इधर इंडिया के लिए भी थोड़ा सा ये परेशान को लम्हा ज़रूर है कि उनका भी वो जो तेजस मुल्क का होगा, लेकिन जो उन्होंने राफेल अभी लिया जिन पर वो ज़्यादा उनकी आर्मी मुनसर कर रही है, मिग भी है और भी काफ़ी फाइटर जेट्स हैं इंडिया आर्मी में, वो भी फ्रांस का बना हुआ है। भाई मुझे तो एक गर्व की बात हो रही है, मुझे प्राउड आ रहा है कि पाकिस्तान का भी किसी मुल्क ने जहाज खरीदा है। हाँ, ये तो मुझे सिर्फ एक प्राउड की बात है कि पाकिस्तान की भी चीज बैर की कंट्री, बारह चाहे थे जो अर्जेंटीना ने लिए। ये तो प्राउड करने वाली बात है भाई। इंग्लैंड पाकिस्तान की जो साथ में फिर आपके अब्बा ने रोक दिया और आपको रुकना नहीं पड़ा। तो थोड़ा देर के लिए तो प्राउड फील आप आंसर है, मैं सही बात कर रहा हूँ, आपके पापा ने आपको मना कर दिया देने से। तो भाई भाई थोड़ी वो देर सियासत तो प्राउड है। मुझे आप हमारे मुझे ये थोड़े देर मुझे ये नहीं समझ लगती कि पाकिस्तान के पापा कितने हैं। वो शबाज शरीफ और जरदारी के पास कभी यूके बन जाता है, कभी चाइना बन जाता है, कभी रशिया बन जाता है, कभी USA बन जाता है, और किसी एक को तो बना लो, किसी एक की मुरीदी कर लो। कोई जवाब नहीं होगा। तो मैं कहते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है नई वीडियो में सुनाटा के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।